बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा, आज ये अमल रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक देखकर आपने करना है। इस वीडियो में हम आपको रबीउल अव्वल के इस ख़ास महीने के फ़ज़ाइल व बरक़ात भी बताएंगे और आपको अमल भी बताएंगे जो अमल आपने चाँद मुबारक को देखकर करना है। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह तबारक व ताला से जो चाहोगे फ़ौरन पाओगे। जो भी हाजत आपके जहन में होगी, आप अल्लाह तबारक व ताला से जो भी मांगोगे वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। रबीउल अव्वल के इस ख़ास महीने की खुशियाँ मनाने के बारे में बहुत सी अहादीसें मुबारका हैं, जिनमें से चंद हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़वातीन व हज़रात, साल के जो 12 महीने हैं, हर महीना अपने फ़ज़ाइल व बरक़ात के लिहाज से एक अलग अहमियत रखता है, लेकिन उनमें कुछ महीने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बरकत और फ़ज़ीलत वाले महीने। इन्हीं महीनों में रबीउल अव्वल का जो महीना है, ये बहुत ज़्यादा अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है। ये महीना हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मनाते हैं और इस ख़ास महीने में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और इस ख़ास महीने में अगर कोई बंदा ज़्यादा ख़र्च करता है, गरीबों पर ज़्यादा इबादत करता है या अल्लाह तबारक व तआला से इबादत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला को खुश करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। और जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाता है इस ख़ास महीने के सदक़े से, अल्लाह पाक उस बंदे को ज़रूर अता करता है। हज़रत सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बारगाह रिसालत में पीर यानी मंडे को रोज़े के बारे में दरियाफ़्त किया गया, तो कहा कि आप सल्लल्लाहु हर पीर को रोज़ा रखते हैं। तो इरशाद फरमाया, इस दिन मेरी विलादत हुई और इसी रोज़ मुझ पर वही नाज़िल हुई। इसके अलावा एक और हदीस पाक है कि अब्बू लहब के मरने के बाद इसके अहले खाना में से किसी ने जब इसे देखा ख्वाब में, तो बुरी हालत में था। इससे अबू लहब से पूछा गया कि अबू लहब, ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ, तो बुरी हालत में क्यों है? तो उसने कहा कि मुझ पर बहुत सख्त अज़ाब हो रहा है, इससे कभी मुझे छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन मुझसे उंगली से पानी दिया जाता है, जिससे मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में एक सोबिया लोंडी को आज़ाद किया था। मुझे इस अमल की जज़ा जो है आज तक मिल रही है। कुछ सिराब किया जाता है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की खुशी में अपनी ग़ुलाम लोंडी को आज़ाद कर दिया था। इस रवायत के तहत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाक़यात में मिलाद शरीफ मनाने वालों के लिए बड़ी दलील है, जो ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशियाँ मनाते हैं और माल खर्च करते हैं। यानी जो अब्बू लहब जो कि काफिर था, जब वो ताजदारे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की ख़बर पर आपकी खुशी मनाते हुए और अपनी ग़ुलाम जो उसकी लोंडी थी उसको उसने आज़ाद कर दिया, तो उसके आज़ाद करने की खुशी में इसे कब्र में अज़ाब जो है वो उसका रोक दिया गया। यानी जो अब्बू लहब जो कि काफिर था, जब वो ताजदारे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की ख़बर पाकर खुश होने और अपनी लोंडी सोबिया को दूध पिलाने की खातिर आज़ाद करने पर बदला पा गया, तो इस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मोहब्बत और खुशी से बड़ा हुआ और माल खर्च कर रहा है। अब्बू लहब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने भतीजे की विलादत की खुशी मनाने पर खुशी मनाई, फिर भी उसको बदला मिला।
तो हम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएंगे तो हम क्यों कर महरूम रहेंगे। आप सबको जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। तो कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल के जो दिन अपने घरों को झंडियों के साथ जो है सजाएं और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपने घरों में महफ़िलें जो हैं वो उनका इनेकाद करें और घरों में खाना वगैरह बनाकर बच्चों को तकसीम करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये जो अमल है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल हमने आपको आज बताना है वो अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक देखकर आपने इस अमल को करना है। रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक देखकर बावज़ू होकर आपने इस अमल को करना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी जो है वो आप पढ़ लें और दरमियान में आपने सूरह रहमान को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। सूरह रहमान, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान पाक की ज़ीनत है और इसको पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी होती है। ये हाजत रवाई की सूरत है। इस सूरा को पढ़ने वाले पर बेहद खामोशी और रिक्कत तारी होती है। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि ये सूरत अपने हुस्ने इबारत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता और पैरास्ता है और मुज़य्यन है। तो इस सूरा को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हर बड़ी हाजत को पूरा कर देता है और जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो फ़ौरन मिल जाता है। तो आपने जब भी आप रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक देखें तो देखते साथ ही आपने सूरह रहमान को 3 दफ़ा पढ़ना है। आपकी जो भी मुश्किलात हैं, आप अल्लाह पाक से जो भी मांगना चाहते हैं उसका तसव्वुर आपके जहन में हो और इस सूरा को 3 मरतबा पढ़ लें। ये सूरा कुरान पाक के पारा नंबर 27 में है। तो इस सूरा को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर कामल यकीन रख कर। फिर आप सब अल्लाह पर छोड़ दें, जो चाहोगे वो आप फ़ौरन पाओगे। एक बार इस अमल को करके देख लो, इंशाअल्लाह ताला आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो अल्लाह पाक से आप मांगना चाहते हो। तो ये ख़ास वजीफ़ा जब आप कर लो, आखिर में एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, अल्लाह पाक से आखिर में आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला आपकी मांगी गई हर दुआ जो है वो कबूल होगी। तो ये ख़ास वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और इस वजीफ़े को सदका जारी समझ कर जो हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं उन तक भी लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।